तो बड़ा आज का हमारा टॉपिक है असेलुलर लाइफ, यानी कि वायरस दे प्रायने वायराइड, इनको हम अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है बेटा, ये थोड़ा बहुत स्पेशल चैप्टर है, खास चैप्टर है। इसके अंदर वो जानदारों के जैसे जानदार आते हैं जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे जानदार दुनिया में पाए जाते हैं जो जानदारों के जैसे भी हैं और जानदारों के जैसे नहीं भी हैं। उनमें से एक बंदा है, इसका नाम है वायरस। वायरस बेटा एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ना तो जानदार कह सकते हैं ना बेजानदार कह सकते हैं। ये एक मना अजीब सी चीज़ है जो कि दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन है। इसको ना हम लिविंग कह सकते हैं ना लिविंग कहते हैं, दोनों कह सकते हैं, दोनों नहीं भी कह सकते, मगर कहते दोनों भी हैं। इस वजह से वायरस को हम अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं कि इसको हम जानदार कहें या बेजानदार कहें। तो शुरू करते हैं बेटा। वायरस जो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस है कुछ बुक्स में एवोल्यूशन वगैरह का, कि शुरू में अपनी धरती जो बनी है ना बेटा, धरती बनी है 8 से 450 अरब साल पहले। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो धरती बनी। तब ज़मीन पे पहली जो लाइफ पैदा हुई थी ना, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे पैदा हुई थी। अभी जो साइंस में जो सबूत मिले हैं, अभी जो हमें जो भी प्रूफ मिले हैं, उसके मुताबिक ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हुई है फर्स्ट लाइफ वाज मॉलिक्यूल लेवल। पहले जो ज़िंदगी पैदा हुई थी ना, मॉलिक्यूल लेवल पे हुई थी। जैसे कि उसमें जानदार जो पैदा हुआ था पहले वो वायरस था। पहले साइंटिस्ट कहते थे कि बैक्टीरिया पैदा हुआ, धरती का पुराना जानदार बैक्टीरिया है जो 3.5 बिलियन ईयर से को पैदा हुआ था, प्रोकैरियोटिक सेल। पर उससे पहले भी बैक्टीरिया से भी पहले पुराना कौन है? वायरस है। और वायरस क्या है? एक मॉलिक्यूल है बेटा जो बना हुआ है जस्ट किसका? न्यूक्लिक एसिड का और प्रोटीन का। तो पहले साइंटिस्ट कहते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं कि शायद जिंदगी जो पहले शुरू हुई ना वो मॉलिक्यूल लेवल पे हुई है। उसके बाद वो मॉलिक्यूल आपस में मिले, फिर सेल बना और सेल से ऐसे आगे जानदार बना जिसका नाम था बैक्टीरिया, या सेलुलर लेवल पे लाइफ बाद में पैदा हुई है। तो फर्स्ट लाइफ जो है ना वो धरती पे आई है, मॉलिक्यूल लेवल पे आई है। सेकंड लाइफ ऑन सेलुलर लेवल, और बाद में वो सेल पैदा हुआ धरती पे, और सेल का नाम था प्रोकैरियोटिक सेल और जानदार का नाम था बैक्टीरिया। यानी कि सेलुलर लेवल पे हम देखें तो पहला जानदार दुनिया का बैक्टीरिया है, पर ओवरऑल हम देखें तो धरती का पुराना जानदार हम कह सकते हैं कि वायरस है। पर वायरस अभी बॉर्डर लाइन है, थोड़ा सही पता नहीं चल रहा है कि इसको लिविंग के या नॉन लिविंग कहें। आगे हम पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखें तो वायरस के कुछ मिसाल हैं, जैसे आपके वायरस है, आपके जो भी HIV है, पोलियो है, हेपाटाइटिस है, सार्स, मार्स, कोरोना, रेबीज वगैरह, ये सारे वायरस के एग्जाम्पल हैं। वायरस जो है ना बेटा, ये जानदार के साथ साथ प्राइन है, वायराइड है, ये दो तीन किस्म के कुछ ऐसे स्पेशल पार्टिकल्स हैं, एंटिटीज हैं, जिसको हम ना तो मुर्दा कह सकते हैं ना जिंदा कह सकते हैं। ये बॉर्डर लाइन है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इसकी स्टडी को हम कहते हैं बेटा वायरोलॉजी, स्टडी या वायरस का वायरोलॉजी। और ये माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें छोटे छोटे जानदार को पढ़ा जाता है। और वायरस की टोटल स्पीसीज हैं 11,273। अभी तक नॉन स्पीसीज ये वायरस की डिस्कवर हो चुकी हैं। नेक्स्ट चले बड़ा वायरस पे। तो वायरस जो है ना लैटिन लैंग्वेज है, लातीनी बोली है, लैटिन का वंश है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसकी मीन्स के पॉइजन या जहर। असल में हुआ क्या था, 1935 से पहले है ना, जो भी बीमारी होती थी ना ह्यूमंस के अंदर, तो डॉक्टर या साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट यही समझते थे कि ये बीमारी बैक्टीरिया ने कराई है, या खराब मौसम या खराब हवा की वजह से हुई है, पॉइजनस एयर की वजह से हुई है, या पॉइजनस फ्लूइड की वजह से हुई है। पता नहीं था कि भाई वायरस जैसी भी कोई चीज़ होती है। 1935 से पहले साइंटिस्ट ने जस्ट हाइपोथेसिस करते थे। एक तो ठीक है भाई, कुछ साल पहले 1892 के अंदर भी पता चल गया था कि शायद कोई छोटे जानदार वगैरह होते हैं दुनिया में जिनको वायरस कहते हैं। पर 1892 से पहले कुछ भी पता नहीं था कि बैक्टीरिया से भी छोटा कोई जरासीम होगा जो बीमारी कराता होगा, वो सेल का बना हुआ नहीं है। ऐसा कोई ज़हन में गुमान में नहीं था। तो ये चीज़ बाद में डिस्कवर हुई 1935 में। वेंटल स्टैनली ने डिस्कवर किया कि वायरस वाकई होता है, ये जानदार होते हैं, जानदारों की जैसे छोटी छोटी एंटिटीज़ होती हैं जो खतरनाक बीमारियां कराते हैं। आजकल जो बीमारियां हो रही हैं जो बैक्टीरिया नहीं करा रहा है। फिर बाद में ये चीज़ कन्वर्ट होगी, चेंज होगी। भाई ये जो बीमारियां होती थी जिसको पजल बीमारियां कहते हैं, जिसका कोई पता ही नहीं चलता था, ये असल में कराने वाला एक और बंदा है जिसका नाम है वायरस, जो बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो फिल्टर पेपर से भी पार हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसे ये वायरस की डिस्कवरी होगी। तो ऐसे वायरस का वैसे पुराना नाम ये पड़ा। लैटिन लैंग्वेज में इसका मतलब होता है जहर या पॉइजन, यानी कि ये हवा जो है वो गंदी है, वो कराती है असल में बीमारी, मगर असल में ये वायरस होता था, हवा के अंदर फैलता था, थूक वगैरह के जरिए, स्पेटम के जरिए, फ्लेगम के जरिए, जो बलगम वगैरह का वायरस है, फ्लू का वायरस है, TB का वायरस है, कोरोना वायरस है, ये सारे थूक के जरिए फैलते हैं। ठीक है बेटा, हवा के जरिए सिंपल हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो मिसाल इसके कोरोना, पोलियो, HIV, हेपाटाइटिस, ये बहुत सारी मिसाल है, वन बाय वन आगे हम डिस्कस करेंगे। अब वायरस के कैरेक्टर बेटा दो हैं, लिविंग लाइक भी है, ये नॉन लिविंग लाइक भी है। लिविंग लाइक कैरेक्टर जैसे कि बेटा ये वायरस जो है ना, ये जब सेल के अंदर आएगा, होस्ट सेल के अंदर होगा,
किसी भी जिंदा सेल है या जिंदा जानदार के जब अंदर आएगा, ये मिसाल होस्ट सेल है, यानी कि हमारी बॉडी का कोई भी सेल, उसमें वायरस घुस गया तो अब ये वायरस जिंदा कहलाएगा। वायरस जब सेल के अंदर होगा तो जिंदा कहलाता है। जब अंदर आता है ना होस्ट सेल के अंदर, तब ये रेप्लिकेशन भी करता है, अपनी तादाद भी बढ़ाता है, डिवीजन भी करता है, अपना डीएनए भी डबल करता है, अपने एंजाइम को भी बनाता है, अपना प्रोटीन भी बनाता है, अपना कैप्सिड वगैरह जो है ये चीज़ें भी बनाता है सारा। तो ऐसे वायरस को हम कहते हैं लिविंग लाइक। जैसे कि लिविंग कैरेक्टर है, रेप्लिकेशन करता है ये जब होस्ट सेल के अंदर होगा, तब किसी भी जानदार के अंदर होगा। अब होस्ट इसका बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं, अलजी भी हो सकता है, फंजी भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। वायरस हर किसी पे अटैक करता है, इवन ये बैक्टीरिया को भी नहीं छोड़ता है। बैक्टीरिया ने बेटा उसको भी वायरस खाता है, उस पर भी अटैक करता है, उसके अंदर भी रेप्लिकेशन करता है अपनी। तो इसका जो होस्ट है या जानदार है, जिंदा सेल होंगे, उसके अंदर जब आएगा तो रेप्लिकेशन ये करेगा, ग्रो करता है, अपने डीएनए को डबल करता है। ऑन जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास खुद का डीएनए भी होता है, आरएनए होता है। वायरस में जेनेटिक मटेरियल या डीएनए होता है या आरएनए होता है, और बाहर प्रोटीन का कवर होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। इट हैज ऑन जेनेटिक मटेरियल आइदर डीएनए या आरएनए, और इसमें म्यूटेशन भी होती रहती है, ये अपडेट भी होता रहता है, अपने जेनेटिक कोड में चेंज भी लाता रहता है। जैसे आप देखें शुरू में कोरोना आया था, एक था, अभी उसके 10-12 वेरिएंट आ गए हैं, ऐसे म्यूटेशन भी होती रहती है। इस वजह से दवाइयाँ गोलियाँ भी काम नहीं करती है, हर साल वो दवाइयाँ जो होती है ना वैक्सीन, उसको अपडेट भी करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है। बेटा वायरस भी अपने सेल की तरह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करता है। जैसे वायरस है बेटा, इसका डीएनए वो आरएनए बनाता है, समल को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। या इसका आरएनए अगर जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए बनाता है, समल को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर इसका आरएनए जो है होस्ट सेल के राइबोसोम से प्रोटीन भी बनवाता है, समल को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सारी चीज़ें करता है जो होस्ट सेल या एक जिंदा जानदार या जिंदा जानदार का सेल जैसे करता है काम, ऐसे ये सब काम कर रहा है वायरस। इस वजह से ये कैरेक्टर वायरस के जिंदा जैसे भी हैं। और इसकी साइज होती है 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर, कुछ बुक्स में लिखा पड़ा है 350 नैनोमीटर तक वायरस होता है। सिमालिस से छोटे से छोटा वायरस है बेटा, उसकी साइज होती है 20 नैनोमीटर। और छोटे से छोटे वायरस का बेटा नाम है पार्वो वायरस। पार्वो वायरस है ना दुनिया का सबसे छोटा वायरस है। इस छोटे वायरस का नाम है पार्वो वायरस। बड़े से बड़ा जो वायरस है उसकी साइज होती है 250 नैनोमीटर या 350 नैनोमीटर तक। और इस वायरस का नाम है पॉक्स वायरस। पॉक्स बेटा लार्जेस्ट वायरस है, पार्वो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है। तो ये वायरस के कैरेक्टर हैं, जब अंदर होगा तो लिविंग होगा, जब होस्ट सेल से बाहर निकलेगा, आउटसाइड द सेल होगा, तब ये कहलाएगा नॉन लिविंग। तब इसके कैरेक्टर होते हैं नॉन लिविंग। अब आगे हम देखें तो स्मॉल होता है ये वायरस, छोटे से छोटा वायरस है, उसके अंदर 4 जीन होती हैं। बड़े से बड़े वायरस में 200 जीन्स होती हैं इसके डीएनए के अंदर। अच्छा जी, ऑन एंजाइम, वायरस के अंदर खुद के एंजाइम होते हैं सारे। इसके अलावा ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस याद रखना ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी कि 100% डिपेंड करता है होस्ट पे। होस्ट अगर नहीं होगा तो वायरस मुर्दा है, किसी काम का नहीं है, डॉर्मेंट कंडीशन में होगा। जैसे अभी बाकी चीज़ें पढ़ी है ना, सीड वगैरह ऐसे नहीं पढ़े हैं, डॉर्मेंट कंडीशन। वायरस ऐसे रहता है, ना तो उसको मुर्दा कह सकते हैं ना तो जिंदा कह सकते हैं। इसको कहते हैं डॉर्मेंट या डॉर्मेंट कंडीशन में, डॉर्मेंसी में। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, 100% डिपेंड ऑन होस्ट। एक होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। बड़ा फैकल्टेटिव पैरासाइट बैक्टीरिया होता है और फंजी होता है। फंजी और बैक्टीरिया फैकल्टेटिव हो सकते हैं, ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं, पर वो ज़्यादातर फैकल्टेटिव भी होते हैं। यानी कि उनको अगर होस्ट मिला तो वो पैरासाइट हो जाएंगे, होस्ट अगर नहीं मिलता है तो वो सेप्रोफाइटिक भी हो जाएंगे, मुर्दा चीज़ों को भी खाएंगे, वो माना जिंदा रह सकते हैं। पर वायरस कभी जिंदा नहीं रह सकता या वो अपनी आबादी नहीं बढ़ा सकता अगर उसको होस्ट नहीं मिला। इस वजह से 100% डिपेंड ऑन होस्ट। तो वो पैरासाइट जो 100% डिपेंड करे होस्ट पे, इसको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। वायरस बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ों का ही बना हुआ है, न्यूक्लियो प्रोटीन का, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। हर वायरस के अंदर आप देखोगे ना तो उसके बाहर कवरिंग होती है जिसको हम कैप्सिड कहते हैं, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अब ये अजीब बात नहीं है बेटा, हर सेलुलर जानदार का जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, पर वायरस एक ऐसी एंटिटी है, ऐसा एक पार्टिकल है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है, डीएनए भी होता है। होगा कोई एक, डीएनए होगा तो डीएनए होगा, आरएनए होगा तो आरएनए होगा। जैसे ये वायरस है, इसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस, ये बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ऐसे आपका ये वायरस एचआईवी है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होते हैं, 2 आरएनए है टोटल, कोई डीएनए शीएनए नहीं है इसका जेनेटिक मटेरियल। ऐसे आपका ये वायरस है, इसका नाम है बेटा टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। पोलियो वायरस है, इसके अंदर आरएनए है। तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। ज़्यादातर वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो डीएनए होता है और कुछ में आरएनए भी होता है, मगर होता कोई एक है, या डीएनए या आरएनए। यानी कि डीएनए यानी क्या, न्यूक्लिक एसिड है,
और इसके बाद प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं इसकी कैप्सिड, और कैप्सिड कवरिंग जो होती है बेटा ये बनी हुई है प्रोटीन की। तो वायरस और कुछ नहीं है बेटा, एक जस्ट कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। वायरस हम हकीकत में कहते हैं कि वो डीएनए वो आरएनए जो बीमारी कराए, ऐसे डीएनए और आरएनए को हम कहते हैं वायरस, और कुछ नहीं। मिसाल है जैसे हमें पोलियो हुआ, तो पोलियो क्या है, एक वायरस है। वायरस का मतलब ही क्या है, वो डीएनए वो आरएनए जो बीमारी कराए उसको हम कहते हैं वायरस। जैसे मिसाल हमें हेपेटाइटिस हो गया, एड्स हो गया, तो एड्स कराने वाला कौन होता है, आरएनए होते हैं और कुछ नहीं। ये दो आरएनए बेटा, ये दो अगर एक से खतरनाक आरएनए हमारी बॉडी में आ गए तो बीमारी कराएंगे, रेप्लिकेशन करेंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। हमारे होस्ट के अंदर हमारे सेल जो है उसके सारे प्रोटीन्स को, उसके न्यूक्लियोटाइड को ये खुद यूज़ कर लेंगे, अपनी कापियाँ बढ़ा देंगे। फिर हमारे सेल जो है ना हेल्पर टी सेल वो खत्म होते जाएंगे, इम्यून सिस्टम वीक होता जाएगा। तो ये सारे क्या है, डीएनए और आरएनए होते हैं बीमारी कराने वाले, इसको ही हम कहते हैं वायरसेस। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखें तो सम है लिपोप्रोटीन इन देयर एनवेलोप, सम है ग्लाइकोप्रोटीन इन देयर स्पाइक। कुछ वायरस जो है ना बेटा उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है आपके इस कैप्सिड के बाहर, इस एक्स्ट्रा लेयर को हम कहते हैं एनवेलोप। जैसे आपका ये वायरस है बेटा, इसका नाम है HIV वायरस। HIV वायरस के बाहर है ना एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एनवेलोप। ये लिपोप्रोटीन की बनी हुई है ये लेयर, होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन है, उससे जब ये निकलता है वायरस बाहर तो उसकी सेल मेम्ब्रेन ऊपर यूँ रैप हो जाती है, जो एक्स्ट्रा इसकी कवरिंग हो जाती है जिसको कहते हैं एनवेलोप, जो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। एनवेलोप के अंदर इसकी मेन कवरिंग है जिसका नाम है कैप्सिड, जो हर वायरस के अंदर होती है। ठीक है बेटा, आउटर देखें बाहर इसकी टांगें होती हैं, इसकी टांगों को हम कहते हैं स्पाइक। और स्पाइक जो होता है ना बेटा ये बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन का, GP ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। ये टांगें होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जिसको स्पाइक कहते हैं। और ये रिसेप्टर साइट जो है ना उसको रिकग्नाइज करती है कि होस्ट पे कौन सी जगह पे आपके वायरस को अटैक करना है या कहाँ पे अटैच होना है। अब मिसाल है बेटा ये हमारा सेल है, अब वायरस को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो आपकी जगह है सेल मेम्ब्रेन ये वायरस आ रहा है, HIV वायरस है। अब HIV वायरस को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपके जो सेल है वो सेल इसमें ये रिसेप्टर पड़ा है इसका खुद का, जहाँ पे अटैच होगा तो इसकी फ्यूजन होगी, अंदर आ जाएगा, या यहाँ पे मज़े से अटैक कर सकता है, ये रिसेप्टर साइड है। ये बताने वाला वायरस को ये इसकी टांगें होती हैं, इसका रेडार होता है जिसको कहते हैं स्पाइक। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वायरस के अंदर, फिलहाल हम इसके कैरेक्टर पढ़े हैं। ठीक है बेटा, तो कुछ वायरस जो है ना वो बने हुए हैं आपके लिपोप्रोटीन के जिसमें एनवेलोप होता है, और कुछ वायरस में स्पाइक होता है जो स्पाइक इसका बना हुआ है ग्लाइकोप्रोटीन का। बाकी ज़्यादातर जो वायरस हैं 100% वायरस सारे के सारे बने हुए न्यूक्लियो प्रोटीन के, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के, इसके अंदर जनरेट DNA RNA और कैप्सिड भी होता है। ये थे आपके लिविंग लाइक कैरेक्टर वायरस के, अगर अंदर है तो लिविंग लाइक है, अगर बाहर है तो नॉन लिविंग है। अब वायरस के नॉन लिविंग कैरेक्टर को हम देखें, अगर वायरस होस्ट सेल से बाहर है, मिसाल हमारी बॉडी से बाहर आ जाए, या अभी पड़ा है बोर्ड पे पड़ा है, अपने हाथों में पड़ा है, हर दुनिया में हर जगह पे वायरस पड़ा है, मगर डॉर्मेंट कंडीशन में। वायरस कभी भी चल के नहीं आता, ये सीसाल होता है, अपने आप चल के नहीं आता है, वो किसी न किसी वेक्टर के जरिए आता है। मिसाल है जैसे अपना थूक है, थूक में वायरस आ, थूक अगर किसी और के ऊपर गिर गया तो ऐसे वायरस ट्रांसफर होता है, कफ के जरिए ट्रांसफर होता है, ब्लड के जरिए ट्रांसफर होता है, फीसिस के जरिए ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर करी वेक्टर के जरिए होता है, मच्छर है या इसके अलावा जीत है वगैरह, इनके जरिए ये ट्रांसफर होते हैं, बाकी अपने आप ये ट्रांसफर नहीं होता है। तो इट इज डोरमेंट होता है लेक सेल। वायरस में कोई सेल वगैरह नहीं है, वायरस में ना तो माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोसोम, गैलेक्सोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन, ऐसा कुछ भी नहीं है अपना। इस वजह से वायरस को क्या कहते हैं, असेलुलर, यानी कि ये एक ऐसा जिंदा जानदार है या जानदारों के जैसा जानदार है जो किसी सेल का बना हुआ नहीं है। इसको कहते हैं असेलुलर लाइफ, माना विदाउट सेल, बगैर सेल वाली जिंदगी, इस जिंदगी को कहते हैं असेलुलर लाइफ। और इसमें मिसाल आता है वायरस। वायरस से कुछ नहीं है कि देखो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है जो जिंदा जानदार की तरह काम कर रहा है, एक अजीब बात है बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखें तो लेक ऑर्गेनेल लेक देयर ओन मशीनरी, इसमें कोई ऑर्गेनेल नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखें सेल जो होता है बेटा उनकी साइज होती है कम से कम माइक्रोमीटर में, 2 माइक्रोमीटर, छोटा सेल है 2 माइक्रोमीटर में, माइकोप्लाज्मा जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया जो है, और सेल की साइज माइक्रोमीटर में आती है। वायरस की साइज माइक्रोमीटर में नहीं है, नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में। समझ आ रही बात? अच्छा जी, और ये वायरस जो होता है ना बेटा ये कोई सेल भी नहीं है, कोई इसमें सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, कोई ऑर्गेनेल नहीं है, इसका कुछ भी अपना नहीं है, सब कुछ ये होस्ट सेल का ही होता है इसके पास। नेक्स्ट हम देखें तो कांट रेप्लिकेशन इंडिपेंडेंटली, ये रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, अपनी आबादी अपनी मर्जी पे नहीं बढ़ा सकता अगर होस्ट सेल इसको नहीं मिलता है या सेल कोई जिंदा नहीं मिलता है। कोई मेटाबॉलिज्म में नहीं होता है, सारी की सारी बनी बनाई चीज़ें होस्ट की ये यूज़ करता है। इसमें ना तो बेटा
रेस्पायरेशन होती है, ना तो कोई एक्सक्रीशन होती है, ना रिप्रोडक्शन होता है, ना इसकी डिवीज़न होती है, ना ये अपने आप अपनी दम पे अपनी मर्जी पे होस्ट सेल के अलावा ये चीज़ें कर सकता है, ना तो इसमें कोई मूवमेंट वगैरह है, ना फ्लैजिला है, ना सीलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है वायरस के अंदर, सिवाय क्या डीएनए के और आरएनए के या कैप्सिड के, यानी कि अपने जेनेटिक मटेरियल के और आउटर लेयर के। बाकी इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं जैसे बाकी चीज़ों को करते हैं। इट कैन बी क्रिस्टलाइज, ये आपके करेक्टर है वायरस के। तो वायरस से ना बार्डर लाइन है, इसको हम होस्ट सेल के अंदर देखेंगे तो ये हमें जिंदा जैसा करेक्टर दिखाई देगा, जिंदा जैसे करेक्टर होंगे, रेप्लिकेशन वगैरह करता रहेगा, अपना आबादी बढ़ाता रहेगा। मगर होस्ट सेल से जैसे ही बाहर हुआ, माना किसी सेल से बाहर हुआ तो ये मुर्दा कहलाएगा। तो इसके ड्यूअल नेचर है वायरस की, लिविंग लाइक भी है, नॉन लिविंग लाइक भी है। और साइंटिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, उसको सही पता नहीं चल रहा है कि इसको हम जानदार कहें या ना कहें, क्योंकि जानदार हम उसको कहते हैं जो सेल का बना हो। वायरस में तो कोई सेल है नहीं, ये एक जस्ट मॉलिक्यूल है जो जस्ट डीएनए और प्रोटीन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसको हम फिलहाल सेल नहीं कह सकते, ना ही इसको लाइफ कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ हम जिंदा जानदा उसको कहें जो नंबर 1 सेल का बना हुआ हो, उसके पास खुद के ऑर्गेनेल हो, खुद की मशीनरी हो, रिप्रोडक्शन करता हो, रेप्लिकेशन करता हो, इंडिपेंडेंट ये चीज़ें करता हो, उसको हम कहते हैं जानदार या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको हम नहीं कह सकते। तो ये बॉर्डर लाइन है। और वायरस किसी भी किंगडम में भी नहीं आता है। 5 जो किंगडम है ना आपके, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, फंजी और आपका ये एल्जी वगैरह है और प्रोकैरियोट्स, मोनेरा है, इसमें से किसी भी किंगडम में वायरस को नहीं रखा गया। ये बॉर्डर लाइन है, अभी ये ऐसे ही पड़ा है। हो सकता है आगे चलकर साइंटिस्ट बनाए छठा किंगडम वायरस का अलग से, या हो सकता है आगे कहें कि भाई सेल के बगैर भी ये लाइफ होती है, जिसको असेलुलर लाइफ हम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे टाइटल है अपना इस चैप्टर का, असेलुलर लाइफ, माना विदाउट सेल वाले कुछ जानदारों की लाइफ, या विदाउट सेल वाले कुछ जानदार, जैसे आपका ये वायरस है। तो अभी सवाल आ जाए टेस्ट में कि एवोल्यूशन के हिसाब से सबसे पुराना कौन सा जानदार है, या जानदारों के जैसा जानदार है, बैक्टीरिया या वायरस है, तो हमें टिक करना है वायरस पे। पर सेलुलर जानदारों में सवाल आ जाए तो फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज, तो बैक्टीरिया को हम टिक करेंगे, तो सबसे पुराना सेल का बना हुआ जानदार वो बैक्टीरिया है। तो ये थे वायरस। और वायरस की बेटा ये स्ट्रक्चर है सारी। ये आपका टोबैको मदर वायरस है, हेलिकल शेप है। ऐसे पोलियो वायरस है, स्फेरिकल शेप है। आपका ये HIV है, ये स्फेरिकल या राउंड शेप है। ऐसे आपका ये टेडपोल शेप है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। इसको हम अगले लेक्चर में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज तक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस एंड देयर डिफरेंसेस। तो ये सब वायरोलॉजी है बेटा। और वायरस सारा का सारा पैरासाइटिक बीमारी कराता है, यानी कि हेटेरोट्रॉफी के नेचर के अंदर।